नमस्कार। वीरों की भूमि महोबा से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। महोबा जनपद में आंचलिक पत्रकारिता का उद्भव स्वतंत्रता के बाद हुआ। 1995 में जिला बनने के बाद आंचलिक पत्रकारिता ने यहाँ पर गति पकड़ी। एक नज़र डालते हैं महोबा जनपद की आंचलिक पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर। वर्ष 1995-96 में इस जनपद का उदय हुआ था। इसके पहले यह शहर हमीरपुर जिले की तहसील हुआ करती थी। इतिहास की दृष्टि से यह शहर चंदेल शासकों के समय बसाया गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए गौरवगिरी पर्वत पर विशाल मंदिर आज भी मौजूद है। इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 विकासखंड और 3 तहसीलें हैं। क्षेत्रफल 2884 वर्ग किलोमीटर है। महोबा में आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 1988 में शुरू हुई थी। साप्ताहिक महोबा जनचर्चा के नाम से मकसूद अहमद हाशमी द्वारा अखबार निकाला गया, जो 2004 में बंद हो गया। इसके बाद सन 1999-2000 में दैनिक दीनोदय अखबार का प्रकाशन हुआ, जो वर्ष 2014 में बंद हो गया। वर्तमान में दैनिक शुभ भारत का प्रकाशन महोबा से हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से प्रिंट होकर आता है। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ से निकलने वाले प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संस्करण भी महोबा आते हैं। नमस्कार। बुंदेलखंड के कलमकार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बुंदेलखंड के जनपद महोबा की आंचलिक पत्रकारिता की। जानेंगे महोबा की आंचलिक पत्रकारिता के सफर को और समझेंगे आज के वर्तमान में आंचलिक पत्रकारिता की बात को। मेरे साथ हैं महोबा के वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण पोद्दार जी। उनसे जानेंगे कि बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता में आने वाले युवाओं का क्या भविष्य है। पोद्दार जी नमस्कार। नमस्कार। पोद्दार जी, सबसे पहले बात करेंगे महोबा जनपद की आंचलिक पत्रकारिता की। चूंकि महोबा जिला बनने के बाद आंचलिक पत्रकारिता डेवलप हुई, आपके हिसाब से वर्तमान स्थिति क्या है आंचलिक पत्रकारिता की महोबा की? दरअसल हमीरपुर जिले में जब तक महोबा एक तहसील के रूप में था, तब भी पत्रकारिता में महोबा ने कुछ आयाम गढ़े हैं। कई अच्छे पत्रकार उस समय भी रहे हैं। मसलन हमारे सीनियर आदरणीय राम सहाय गोस्वामी जी, जो अपना स्वयं का अखबार निकाला करते थे और जनता की आवाज़ को अपनी पत्र में जगह दे करके अपना और उनकी समस्याओं का समाधान कराते थे। श्री सतीश चंद्र सक्सेना जी, जो तत्कालीन हमीरपुर जिले में जब महोबा था, उस समय भी पीटीआई जैसी न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करते थे और दोनों जिलों का मतलब हेडक्वार्टर जबकि हमीरपुर होना चाहिए था, वो महोबा में रह करके पूरे ज़िले की पत्रकारिता को करते थे। इसी प्रकार हमारे डॉक्टर रामदत्त तिवारी अजय, इन्होंने भी दीनोदय का काफ़ी सालों तक सफल संपादन किया है और अच्छे पत्रकारों में रह करके काम किया है। ये अलग बात है कि 1995 के बाद जब से महोबा पृथक जनपद के रूप में अस्तित्व में आया, पत्रकारिता का अलग यहाँ आंचलिक पत्रकारिता में एक निखार आया। तमाम और लोग इस क्षेत्र में आए और उन्होंने अपनी कलम का हुनर दिखाते हुए लोहा मनवाया। उधर ही सवाल होता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद आंचलिक पत्रकारिता को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता की आज की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। सोशल मीडिया जिस प्रकार से समाज में प्रभावी हुआ है और आज एक सेल फोन का जो भी धारक है, वो किसी भी बिंदु पर 4 लाइन की एक छोटी सी वीडियो बना लेता है और उसे 2 लाइनें दे देता है उस समस्या पर या किसी बात पर। तो ये एक अच्छी बात है और इससे पत्रकारिता को विस्तार मिल रहा है। लेकिन इसमें तमाम ऐसे लोग जो वास्तव में जिन्हें पढ़ लिख करके आगे आकर के और पत्रकारिता को
बुलंदियों तक पहुंचाना चाहिए, वो चीज़ प्रभावित हो रही है। नए जो लोग आ रहे हैं वो पत्रकारिता पर इतने समर्पित नहीं है। वो उनका उद्देश्य ये है कि पत्रकारिता के माध्यम से एक कार्ड हासिल कर लिया जाए और समाज में एक रुतबा, अधिकारियों में एक थोड़ा सा अपना रुआब गालिब करके और गलत तरीका अपना रहे हैं ऐसे लोग। एक सवाल खड़ा होता है कि बुंदेलखंड में कहा जाता है कि बुंदेलखंड की पत्रकारिता, आंचलिक पत्रकारिता करना यानी कांटों का ताज पहनना है, क्योंकि यहाँ सामंतशाही प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनसे एक पत्रकार को लड़ना हो। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे, कोई नच रहा है, कोई गा रहा है, फिर भी अपने आप को पत्रकार कह रहा है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज 2 दशक पहले तक की पत्रकारिता अगर बुंदेलखंड की आप देखें तो यहाँ जो दादू, जो अपने क्षेत्र में दादुओं का अपना एक जलवा और वो रहा है। अब मैं आपको बात बताऊं, अभी मुश्किल से 3 साल पहले की बात है, महोबा ज़िले की बात है। महोबकंड क्षेत्र में एक व्यक्ति को उसकी शादी हो रही थी तो उसको घोड़े पर बैठ करके नहीं निकलने, मतलब सामंतशाही की जो प्रथा है या व्यवस्था आज भी गांवों में है। और ऐसी स्थिति में जो तमाम लोग गांवों से, निश्चित रूप से हमारे तमाम पत्रकार मित्र हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी समस्याओं को नहीं देख पाते, यहीं इंतज़ार करते रहते हैं खबरों का। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जागरूक लोग हैं, इस टाइप की जो खबरें इतनी सामंतशाही व्यवस्था होने के बावजूद निकाल करके लाते हैं और बड़े दम से उन्हें दिखाते हैं, तो अपने आप में एक सामाजिक परिवर्तन के संकेत तो हैं ये कि सोशल मीडिया ने आकर के लोगों में साहस, अपनी बात कहने का और अपनी समस्याओं को रखने का एक साहस पैदा किया है लोगों। मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि बुंदेलखंड के अंचल में आंचलिक पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास है, फ्रीडम से लेके प्रेजेंट तक। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन, माने क्या आप देना चाहेंगे बच्चों को कि आंचलिक पत्रकारिता करना कितना सरल है और कितना कठिन है बुंदेलखंड में खासकर? नहीं, दरअसल हर ऐसे किसी काम के पीछे जिससे समाज और राष्ट्र में प्रभाव पैदा हो, उसके लिए किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है। और अगर पत्रकारिता क्षेत्र में जो हमारे नई पीढ़ी है वो अगर आना चाहती है और आती है तो उसे आना चाहिए और भविष्य अच्छा है पत्रकारिता का। लेकिन इसके बावजूद अगर वो शिक्षित हुए बगैर उसकी पत्रकारिता की ABCD जाने बगैर अगर वो इसमें प्रवेश करते हैं तो कभी तमाम हमको खबरें मिलती हैं, तमाम जानकारियाँ मिलती हैं कि लोग नुकसान उठा जाते हैं अपना। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पहले पत्रकारिता और अपनी शिक्षा में अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा, बाद में पत्रकारिता निश्चित रूप से वो अच्छी कर पाएंगे। थैंक यू। ये थे महोबा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार पोद्दार जी, जिन्होंने बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता और महोबा की आंचलिक पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए जनपद और वहाँ की आंचलिक पत्रकारिता के साथ, वरिष्ठ पत्रकार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी से अपील, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।